कभी सोचिए किसी के घर में अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। हर साल लगभग 6 करोड़ लोग सिर्फ इलाज के खर्च की वजह से गरीबी में चले जाते हैं। ये किसी भी परिवार के लिए मतलब एक बुरे सपने जैसा है। अस्पताल का दिल वो इतना बड़ा हो जाता है कि बीमारी से ज्यादा चिंता इस बात की होने लगती है कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे। तो आज हम इसी टेंशन को कह सकते हैं खत्म करने वाले एक कार्ड की चीरफाड़ करने वाले हैं। नाम है आयुष्मान कार्ड। GSK ज्ञानवाणी, where knowledge speaks। आज हम ये समझेंगे कि क्या ये सच में उतना ही दमदार है जितना दावा किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से फायदे छिपे हैं और सबसे ज़रूरी ये असल में ज़मीन पर काम कैसे करता है। वैसे इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY भी कहते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक और सरकारी स्कीम, उसका ऐलान नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका सिर्फ एक मकसद है उन करोड़ों परिवारों को हेल्थ सिक्योरिटी देना जिनके लिए महंगा इलाज कभी एक सपना हुआ करता था। तो आज का मिशन साफ है, इस कार्ड के हर फायदे को कुरेद कर देखना और समझना कि इसका असली मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए सीधे सबसे बड़े वादे से ही शुरू करते हैं। हर जगह सुनने में आता है 5 लाख का मुफ्त इलाज। अभी सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये 5 लाख रुपए हैं किसके लिए? मतलब क्या ये एक आदमी के लिए है या फिर पूरे परिवार के लिए? यही इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है। ये 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रकम किसी एक इंसान के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। एक साल के अंदर उस परिवार का कोई भी सदस्य या सारे सदस्य मिलकर भी 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। 1 मिनट, ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर एक परिवार में 5 लोग हैं और मान लीजिए एक सदस्य के इलाज में 2 लाख रुपए खर्च हो गए, तो भी साल के बचे हुए समय के लिए बाकी 4 सदस्यों के लिए 3 लाख रुपए का कवर बचा रहेगा। एकदम सही समझा आपने, बिल्कुल। ये एक तरह का फैमिली हेल्थ वॉलेट है जिसे सरकार हर साल भर देती है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिन्हें अक्सर ये फैसला करना पड़ता था कि घर के बुजुर्ग का इलाज कराएं या बच्चों की पढ़ाई का खर्च देखें। अब उन्हें ये मुश्किल चुनाव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 5 लाख का कवर तो समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं असली दुनिया की मुश्किलों पर। अक्सर ऐसी योजनाओं में होता यह है कि आप पहले अपनी जेब से पैसा लगाओ, फिर महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटो, तब जाकर कहीं पैसा वापस मिलता है। क्या यहाँ भी वही कहानी है? नहीं, और यहीं पर यह योजना जमीनी स्तर पर एक क्रांति लाती है। ये पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनका मतलब बहुत गहरा है। कैशलेस का मतलब है कि मरीज या उसके परिवार को अस्पताल में अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना है। भर्ती होने से लेकर छुट्टी होने तक सारा खर्च सरकार सीधे अस्पताल को देती है। मतलब कोई एडवांस पेमेंट नहीं, कोई डिपॉजिट नहीं? बिल्कुल नहीं। एक दिहाड़ी मजदूर का जिक्र था जिसे हार्ट अटैक आया। आप सोचिए, परिवार के पास उस वक्त घर में सिर्फ 500 रुपए थे, लेकिन आयुष्मान कार्ड की वजह से देश के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में बिना एक भी पैसा दिए उसकी एंजियोप्लास्टी हो गई। ये है कैशलेस का असली मतलब। ये आपको सिर्फ आर्थिक बोझ से नहीं, बल्कि उस वक्त की जो बेबसी होती है, जो अपमान होता है, उससे भी बचाता है। ये तो सच में बहुत बहुत बड़ी बात है। और पेपरलेस का क्या मतलब हुआ? पेपरलेस का मतलब है बिल और रसीदें इकट्ठा करने की झंझट खत्म। फॉर्म भरने और फिर रीइंबर्समेंट के लिए फाइल बनाने की जो पूरी भागदौड़ होती है, वो सब खत्म। आपको सिर्फ अपना आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड अस्पताल में दिखाना है और सिस्टम बाकी सब कुछ अपने आप संभाल लेता है। इमरजेंसी के तनाव में परिवार को कागजों में उलझने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना पूरा ध्यान मरीज पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया आसान है, लेकिन अब आते हैं इलाज की क्वालिटी पर। इन 5 लाख रुपए में किस तरह का इलाज शामिल है? क्या ये सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों जैसे सर्दी बुखार के लिए है या इसमें गंभीर बीमारियां भी कवर होती हैं? नहीं, ये योजना सिर्फ सामान्य बीमारियों से बहुत आगे की चीज है। इसमें सेकेंडरी और टर्शरी केयर दोनों शामिल हैं। आसान भाषा में कहूं तो सेकेंडरी केयर मतलब जब आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ती है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। और टर्शरी केयर? टर्शरी केयर का मतलब है सुपर स्पेशलिटी इलाज, यानी वो बड़ी और जानलेवा बीमारियां जिनके इलाज में लाखों रुपए खर्च होते हैं और जो अक्सर परिवारों को कर्ज में डुबो देते हैं। तौर पर बताते हैं कि इसमें हार्ट सर्जरी, कैंसर का इलाज,
न्यूरोसर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट और यहाँ तक कि घुटने की रिप्लेसमेंट जैसी महंगी प्रक्रियाएं भी पूरी तरह से कवर होती हैं। एक मिनट रुकिए, आपने कहा हार्ट सर्जरी और कैंसर का इलाज, इनका खर्च तो कई बार 10-15 लाख तक चला जाता है, तो ये 5 लाख के कवर में कैसे फिट होता है? क्या पैसा खत्म होने का खतरा नहीं रहता? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, 5 लाख की जो सीमा है वो 1 साल के लिए है। कई इलाजों के लिए, जैसे कि एक स्टैंडर्ड हार्ट बाईपास सर्जरी या शुरुआती स्टेज के कैंसर के कई ट्रीटमेंट पैकेज, उनके लिए ये रकम काफ़ी होती है। हाँ, ये सच है कि बहुत एडवांस स्टेज या लंबे चलने वाले इलाजों में ये सीमा कम पड़ सकती है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये योजना उन लोगों के लिए है जिनके लिए पहले 50,000 रुपए का इलाज भी नामुमकिन था। उनके लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलना एक जीवन दान जैसा है। ये एक शुरुआत है, एक सुरक्षा जाल है, जहां पहले कुछ भी नहीं था। मतलब ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी छलांग है। 24 अलग-अलग स्पेशलिटी इसमें कवर होते हैं। ये तो बहुत ही व्यापक है। अच्छा, अब इससे जुड़ा एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने कहा प्रति परिवार, तो यहाँ परिवार की परिभाषा क्या है? आमतौर पर जो बीमा पॉलिसियां होती हैं, उनमें पति पत्नी और 2 बच्चों की एक सीमा होती है। यहाँ क्या नियम है? और यहीं पर ये योजना सामाजिक रूप से बहुत प्रगतिशील हो जाती है। आयुष्मान भारत में परिवार के आकार या उम्र पर कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं? ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि अगर किसी के संयुक्त परिवार में 10 या 15 सदस्य भी हैं तो वो सभी कवर होंगे? जी हाँ, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे, अगर वो सरकारी रिकॉर्ड में एक परिवार के तौर पर दर्ज हैं तो वो सभी उस 5 लाख के कवर का लाभ उठा सकते हैं। ये भारतीय समाज की जो सच्चाई है संयुक्त परिवार की, उसको स्वीकार करता है। ये उन बुजुर्गों को भी सुरक्षा देता है जिन्हें अक्सर कमर्शियल बीमा पॉलिसियां या तो कवर नहीं करती या फिर बहुत ज्यादा प्रीमियम मांगती हैं। लेकिन क्या इससे सिस्टम पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं बढ़ता? क्या इसकी वजह से किसी जरूरतमंद को इलाज मिलने में देरी हो सकती है? देखिए, ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन इस योजना का ढांचा ही बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बनाया गया है। सरकार बहुत बड़ी संख्या में लोगों का बीमा कराती है, जिससे प्रति व्यक्ति लागत कम हो जाती है। और जहां तक बोझ की बात है, तो हमें इसे एक खर्च के तौर पर नहीं, बल्कि एक निवेश के तौर पर देखना होगा। जब एक कमाने वाला सदस्य किसी गंभीर बीमारी से बच जाता है, तो सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बचती, बल्कि पूरे परिवार को गरीबी में जाने से बचाया जाता है। वो व्यक्ति वापस काम पर लौटकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। सही बात है। और ये परिवार अक्सर एक जगह पर तो नहीं रहते। कई बार काम के लिए लोगों को अपना राज्य छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो क्या ये सुरक्षा उनके साथ चलती है? मान लीजिए कोई बिहार का रहने वाला है और मुंबई में काम करता है और वहां बीमार पड़ जाए तो? बिल्कुल काम करेगा, और यही इस योजना की सबसे क्रांतिकारी बातों में से एक है। इसे कहते हैं पोर्टेबिलिटी। आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में मान्य है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन प्रवासी मजदूरों पर टिका है, जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के काम करते हैं। ये पोर्टेबिलिटी सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये देश की इस अदृश्य वर्कफोर्स को एक पहचान और स्वास्थ्य का अधिकार देती है। अब एक मजदूर को बीमार पड़ने पर हजारों रुपए खर्च करके ट्रेन पकड़कर घर वापस जाने की जरूरत नहीं। वो जहां है वहीं सम्मान से अपना इलाज करा सकता है। ये तो गेम चेंजर है। मतलब इलाज के लिए राज्य की सीमाएं कोई बाधा नहीं है। अच्छा, इलाज के खर्च की बात को थोड़ा और खोलते हैं। जब हम अस्पताल जाते हैं तो बिल सिर्फ ऑपरेशन का नहीं होता, उसमें दवाइयाँ, कमरे का चार्ज, डॉक्टर की फीस, तरह तरह के टेस्ट सब जुड़ा होता है। क्या ये सब भी उस 5 लाख में शामिल है? हाँ, और एक पूरा पैकेज है ताकि मरीज पर कोई छिपा हुआ खर्च ना आए। इसमें शामिल है अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, सर्जरी या प्रोसीजर का पूरा खर्च, इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली सभी दवाइयाँ और कंज्यूमेबल्स। और टेस्ट का क्या? जैसे MRI, CT स्कैन, जो बहुत महंगे होते हैं, वो भी शामिल है। सभी डायग्नोस्टिक जांच जैसे एक्सरे, ब्लड टेस्ट, MRI सब कुछ कवर होता है। और इतना ही नहीं, इस योजना में प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च भी शामिल हैं। अच्छा जी, यानी अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले तक के और छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक के जो टेस्ट और दवाइयों का खर्च है, वो भी इसी पैकेज का हिस्सा है। ये बीमारी के पूरे चक्र का ध्यान रखता है। कमाल है, ये तो एक समग्र दृष्टिकोण है। अब 2 छोटी लेकिन जरूरी बातें। कई इलाज ऐसे होते हैं जिनके लिए रात भर अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कीमोथेरेपी। क्या वो भी कवर होता है? हाँ बिल्कुल, इन्हें डे केयर प्रोसीजर कहा जाता है और ये पूरी तरह से कवर्ड हैं। कीमोथेरेपी,
डायलिसिस, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिनके लिए मरीज को 24 घंटे भर्ती रहने की जरूरत नहीं होती। योजना इस बात को समझती है और उन्हें भी कवर करती है। और दूसरे सवाल उम्र को लेकर, क्या कोई आयु सीमा है? जैसा मैंने पहले कहा, कोई आयु सीमा नहीं है। नवजात शिशु से लेकर 100 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग तक, अगर वो पात्र परिवार का हिस्सा हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। बल्कि हाल के अपडेट्स का भी है, जिसमें 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी सीनियर सिटीजन्स को भी कुछ शर्तों के साथ इसमें शामिल करने की घोषणा हुई है, भले ही वो पहले से पात्र परिवार का हिस्सा ना हो। बहुत बढ़िया। तो हमने इसके लगभग सभी बड़े फायदों पर बात कर ली है। अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, एक आम इंसान ये कैसे पता करे कि वो या उसका परिवार इस योजना के लिए पात्र है या नहीं, और अगर है तो ये कार्ड बनेगा कैसे? प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत आसान और डिजिटल बनाया गया है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। कोई भी व्यक्ति सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है beneficiary.nha.gov.in उस पर जा सकता है। इसके अलावा एक आयुष्मान ऐप भी है जिसे स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। beneficiary.nha.gov.in और आयुष्मान ऐप, इस पर करना क्या होगा? इन दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर और OTP डालकर लॉगिन कर सकते हैं। फिर अपना राज्य, जिला और आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर जैसी जानकारी डालकर आप 1 सेकंड में चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। अगर नाम है तो आप वहीं से eKYC करके अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जानकारी और सुविधा दोनों बस कुछ ही क्लिक दूर है। बिल्कुल। कोशिश यही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस सुविधा को हर जरूरतमंद तक बिना किसी परेशानी के पहुंचाया जाए। आज की हमारी इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि आयुष्मान कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, ये असल में करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये सिर्फ एक स्वास्थ्य बीमा नहीं है, ये मेडिकल इमरजेंसी के समय देश के सबसे कमजोर तबके के लिए एक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। ये उन्हें इलाज के खर्च के कारण जो पीढ़ियों तक कर्ज का दुष्चक्र चलता है उसमें फंसने से बचाता है। स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए हकीकत बनाने की दिशा में ये वाकई एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। बिल्कुल सही। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और आयुष्मान कार्ड इस धन की रक्षा करने का एक जरिया है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमने आज इस कार्ड से मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा और सुविधाओं पर तो विस्तार से बात की, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, जब देश के करोड़ों लोग बिना कर्ज के डर के अपना बेहतर इलाज करा पाएंगे, जब एक मजदूर बीमार पड़ने पर काम से बाहर नहीं होगा, जब एक परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी एक बीमारी पर नहीं लुटाएगा, तो इसका देश के समग्र स्वास्थ्य, खुशी और उत्पादकता पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा?